नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन हूँ और आप देख रहे हैं यूपी 2027 कुर्सी की महाभारत। अखिलेश यादव का नोएडा का डर खत्म, क्योंकि कभी नोएडा को मानते थे अशुभ, अब 2027 चुनाव के लिए यहीं से फूकेंगे बिगुल। क्या है अखिलेश की सियासत चाल, समझिए हमारी इस वीडियो। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कभी नोएडा जाना अशुभ मानते थे, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना अभियान उसी नोएडा से शुरू करने जा रहे हैं। मार्च के पहले हफ्ते में वे दादरी में एक बड़े गुर्जर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। दावा है इसमें 142 विधानसभा क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। गुरुवार को अखिलेश यादव दादरी के मकोड़ा गांव भी गए थे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने गुर्जर सम्मेलन में दलितों को शामिल करने की रणनीति बनाई है। सपा इस सम्मेलन के जरिए एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। मुसलमानों को सपा का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पश्चिमी यूपी में यादवों की संख्या कम है, इसलिए सपा अब मुसलमानों के साथ साथ गुर्जर, अन्य पिछड़े वर्ग और दलितों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। गुर्जर समुदाय फिलहाल बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। गुर्जरों का कहना है कि बीजेपी में उनकी आबादी के अनुपात में सरकार और संगठन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कल्याण सिंह सरकार में 2 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री थे। राजनाथ सरकार में 3 गुर्जर नेता मंत्री थे और मायावती सरकार में 4 गुर्जर मंत्री रहे हैं। मौजूदा सरकार में गुर्जर समाज से सिर्फ 1 राज्य मंत्री है। यह नाराजगी अखिलेश यादव के लिए राजनीतिक अवसर बन रहा है। पश्चिमी यूपी में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने गुर्जर समाज को साधने की जिम्मेदारी मेरठ के सरधना से विधायक अतुल प्रधान, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी और प्रदीप भाटी को सौंपी है। अब तक 65 जगह पर गुर्जर सम्मेलन हो चुके हैं और मार्च के पहले हफ्ते में दादरी में बड़ा सम्मेलन प्रस्तावित है। पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर दोनों बड़ी संख्या में मौजूद है। जाट ज्यादा संख्या में होने का दावा करते हैं, तो गुर्जर कहते हैं कि उनकी आबादी जाटों से भी अधिक है। इस क्षेत्र की 14 लोकसभा सीटों में से अलग अलग समय पर गुर्जर सांसदों ने 7 सीटों का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, अमरोहा, कैराना, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जिले आते हैं। गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चंद्र भाटी का कहना है कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी गुर्जर बड़ी संख्या में है। राजस्थान में आबादी 14% होने के बावजूद सिर्फ 1 राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश में भी 1 मंत्री और दिल्ली में भी 1 गुर्जर मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। गुर्जर समुदाय अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी नाराजगी रखने की तैयारी भी कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोक दल के बीजेपी के साथ जाने के बाद अखिलेश यादव अब पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक को लेकर ज्यादा आश्वस्त नहीं दिख रहे। इसी वजह से उनका पूरा फोकस अब गुर्जर समुदाय पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। सपा को लगता है कि जाट वोटों में सेंध लगाना अब मुश्किल है, लेकिन बीजेपी से नाराज गुर्जर समाज 2027 की राजनीति में गेम चेंजर बन सकता है। 2012 के विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल रैली गौतम बुद्ध नगर से शुरू की थी और उसके बाद सत्ता में आए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए अपने 5 साल के कार्यकाल में वो कभी नोएडा या ग्रेटर नोएडा नहीं गए। मान्यता थी जो मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा वह 6 महीने के भीतर कुर्सी खो देगा। इसी अंधविश्वास के चलते वे नोएडा से दूर रहे। 2017 और 2022 में उन्होंने अपने चुनावी अभियान दूसरे जिलों से शुरू किए, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर पाए। अब अखिलेश को उम्मीद है कि अगर वे फिर से गौतम बुद्ध नगर से अभियान शुरू करते हैं और पीडीए के साथ साथ गुर्जर कार्ड को सही तरह खेल पाते हैं, तो 2027 में सत्ता का रास्ता यहीं से निकल सकता है। ये था हमारा अखिलेश यादव को गुर्जरों को साधने का एक आकलन, लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।